हेलो एवरीवन दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेल का इंट्रो देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि कोशिका यानी कि सेल क्या होते हैं। ठीक है, सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो हमने इसको तोड़ के देखा था कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल इसके क्यों कहते हैं, फिर ये यूनिट इसको क्यों कहा जाता है। हमने बोला था ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड मतलब फंक्शनल यूनिट है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो यूनिट का मतलब भी हमने समझा था कि यूनिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब के बारे में हमने बात किया था, मतलब बेसिक चीज़ें हमने सिर्फ देखा था, लेकिन हाँ सवाल वहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, और हमने ये देखा था कि कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका का खोज हमने देखा था कि जीवित का कौन किया था और मरा हुआ का खोज किसने किया था, है ना। फिर जब बात आया कि किसी ने एनिमल में खोजा तो किसी ने प्लांट में खोजा, तो दोनों की बात हुई है ना, प्लांट और एनिमल दोनों की। तो हमने फिर ये पढ़ना है अभी कि जो दोनों में से खोजा गया था, क्या दोनों ने कोलैबोरेट किया था। अभी के समय में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा आपको इंस्टा पे देखने को मिलता होगा, है ना। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि एक दूसरे को एक तरह से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना, यही होता है ना। अब कोलैबोरेशन का मतलब ये भी होता है कि उनका व्यू लिया जाता है, व्यू पॉइंट क्या है इस चीज़ पे। तो कोशिका के बारे में भी किसी ने दिया था थ्योरी, जिसको सेल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, मतलब सेल थ्योरी है क्या, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, एक थे मैथियाज स्लाइडेन और एक थे थियोडर स्वान। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। एक है थियोडर मैथियाज स्लाइडेन और थियोडर स्वान। ठीक है, तो मैथियाज स्लाइडेन और थियोडर स्वान याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ। एक है मैथियाज स्लाइडेन, ये बोटनिस्ट है ना, कहाँ के, जर्मनी के। ठीक है, बोटनिस्ट। और ये है स्वान। स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता, जंतु होता है, जानवर है ना। तो ये जूलॉजिस्ट थे, थियोडर स्वान जूलॉजिस्ट थे, नाम से ही पता चल रहा है। स्वान मतलब कुत्ता, जो कि प्राणी है ना, मतलब पौधा तो है नहीं, जंतु है। तो ये जूलॉजिस्ट थे, है ना, थियोडर स्वान। आइए समझते हैं क्या दिया था उन्होंने सेल थ्योरी। मैथियास लाइडेन ने कहा कि ऑल प्लांट्स, कि जितने प्लांट्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ठीक है, और स्वान ने क्या कहा, स्वान भी कुछ वैसा ही कहे। इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब स्लाइडेन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, कोशिका के बने हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वान ने भी यही बात बोला कि जितने भी यानी कि एनिमल्स हैं वो भी कोशिका के बने हैं। मतलब बात किनकी सही है, दोनों की बात सही है ना। तो दोनों की बात को क्यों ना मिला दिया जाए, मतलब हम ये कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दोनों किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। मतलब दोनों को एक में मिला दिया जाए, तो इसको मिलाया गया। ठीक है, मिला कि क्या बोला गया, मिलाया गया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स बने होते हैं वो किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सब समझ में आएगा आपको आगे। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। ये हाइपोथेसिस एक हो गया, मतलब दोनों को मिला के दिया गया जो है ना, कि जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है, तो यही बात बोला गया कि ऑल एनिमल सेल्स आर बॉन्ड टुगेदर बाई। देखो, थियोडर स्वान ने और कुछ कहा, स्वान भैया जो है और भी कुछ कहा उन्होंने। स्वान ने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बने होते हैं। साथ में उन्होंने और भी बातें बोलो उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से तो बने हैं, ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ से बॉन्डेड है, एक पतली सी परत है, वो घिरे हुए हैं उनसे। मतलब ये मान लो कोशिका है, ठीक है, ये घिरा हुआ है ऐसे। ठीक है, जिसको कि उन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी किसने बताया, स्वान ने कि स्लाइडेन ने, स्वान ने। ध्यान रखना, स्लाइडेन जो है पहले हैं, जो पहले आए थे उन्होंने बताया कि भैया जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, बस इतना बात उन्होंने कह दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। साथ में उन्होंने ऐड कर दिया कि जो एनिमल सेल है उसके ऊपर एक कवरिंग है, लेयर है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा उन्होंने। ठीक है, और साथ ही ऐसा किया उन्होंने, सोचा कि इतना जब हम करिए लिए हैं, कौन, स्वान भैया है ना, जो थियोडर स्वान है, उन्होंने सोचा कि इतना जब करिए लिए हैं तो जो स्लाइडेन पढ़ा है प्लांट के बारे में, क्यों ना हम उसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लें। तो इन्होंने भी स्टडी किया, इन्होंने स्टडी किया प्लांट टिश्यू के बारे में। किसने, स्वान ने। स्वान थे जूलॉजिस्ट,
ठीक है, मतलब एनिमल्स के बारे में ताल्लुक रखते थे, लेकिन सोचा कि चलो थोड़ा सा इसमें भी मतलब अपना भी तो नाम हो जाए कुछ, तो इन्होंने प्लांट टिश्यू को स्टडी किया। ठीक है, और कहा, क्या कहा, कहा कि सेल बॉल जो होते हैं यूनिक कैरेक्टर होते हैं प्लांट सेल का। मतलब ये स्वान का स्टेटमेंट है, ध्यान रखो, स्वान है जूलॉजिस्ट, मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी आप प्लांट देख रहे हो, प्लांट के बारे में तुम्हें याद होगा कि स्लाइडर ने बताया था, लेकिन इतना ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो सेल बॉल से घिरे होते हैं। तो सेल बॉल तो सिर्फ प्लांट्स वाले में ही होते हैं, हमने देखा था ना, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, बेसिकली प्लांट्स में भी होते हैं, प्रोटिस्टा में भी पाए जाते हैं, आपको पता चलेगा आगे, लेकिन अभी बेसिक मोटा मोटी बात याद रखो कि प्लांट्स में जो कोशिका होता है सेल बॉल से घिरा होता है। किसने बताया, किसने, बोलो जल्दी बोलो, स्वान ने, है ना, थियोडर स्वान। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब इन सभी के बातों को मिला के हाइपोथेसिस दिया गया कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल्स हैं वो सेल, मतलब प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या कहता है वो समझ लेते हैं। ये दोनों समझ गए, तो सेल थ्योरी की जब बात आएगी ना, तो इन्होंने ही दिया था, कौन, स्लाइडन और स्वान, यही दो साइंटिस्ट का नाम आएगा। सेल थ्योरी में गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर कहा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी जिंदे ऑर्गेनिज्म है, जिंदा जो है, मरा हुआ नहीं, जिंदा, मतलब कि पौधा भी जिंदा है, हाँ, बकरी भी जिंदा है, हाँ, बैल भी जिंदा है, हाँ, हम लोग भी जिंदा है, हाँ, मतलब प्लांट, एनिमल, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित कहते हैं ना, तो मतलब एनिमल और प्लांट तो दोनों आ गए, हाँ आ गए। तो जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। सर वायरस तो भी जिंदा होता है तभी तो हम पे अटैक करता है, तो वायरस क्या सेल है? इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, लेकिन हाँ मोटा मोटी मैं आपको पिछले वीडियो में और भी कुछ एक्सप्लेन किया था, इसमें मैं ये इतना बता देता हूँ कि वो जो से मतलब कि वायरस होते हैं वो ना ही मतलब कि जीवित है ना ही मरे हुए हैं, क्या है आपको पिछला वीडियो में पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे सेल थ्योरी में ये बोला गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है, अब इतना इसको बोलते हैं सेल थ्योरी, लेकिन इतना तो दिया गया, फिर बात आई कि कुछ और भी ऐड किया गया, मतलब कि ऐड ये किया गया कि जैसे कि हम मान लो कि जीवित ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमारा शरीर कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, लेकिन हम बच्चे से बड़े कैसे हो गए, कोशिका बढ़ा होगा ना, हाँ बढ़ा होगा तभी तो बड़े हो गए। तो इसके बारे में कौन बताया, एक रुडोल्फ विर्चो हैं। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि न्यू सेल जो होते हैं वो पहले से जो सेल है उसी से बनते हैं। इसने कहा, किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। मतलब इसके बाद को भी सेल थ्योरी में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल थ्योरी को स्लाइडन एंड स्वान ने दिया, और सेल थ्योरी को जो फाइनल किया कि भैया यही अब सेल थ्योरी है, फाइनल किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। ध्यान रखना इस चीज़।